साथियों नमस्कार। नमस्कार। मैं सूर्य प्रताप मौर्य इस रूम में इस व्यवस्था को मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा, जिस व्यवस्था का नाम है मोरो ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसके तहत हम लोग आज काम करके एक नए पोजीशन, एक नए जीवन को व्यतीत करने के तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, आज हम आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे जिसकी वजह से हमें सही रूप से सही जानकारी न मिल पाने से आज हम पीछे के पीछे ही होते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले 3 श्रेणियाँ हुआ करती थी। एक अमीरी की श्रेणी हुआ करती थी, एक गरीबी की हुआ करती थी और एक बीच में मध्यम वर्ग हुआ करता था। लेकिन आज जो माहौल हमारे बीच में मौजूद है, इसमें अब 2 ही श्रेणियाँ उत्पन्न हो रही हैं। इसमें या तो उच्च क्वालिटी का और निम्न क्वालिटी का। जो बीच की श्रेणी है मध्यम वर्गीय परिवार, ये धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है। रीजन क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उस चर्चा को पूरी व्यवस्थित तरीका से बताने वाले एक महान अर्थशास्त्री जो जापान के रहने वाले हैं, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने सारी चीज़ों को सिद्ध किया है कि दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कार्य करके पैसा कमाने वालों की संख्या सिर्फ 4 श्रेणियों में बांटी जाती है। जो उन्होंने पूरी संख्या को 4 श्रेणियों में डिवाइडेड किया है। ये 4 श्रेणी में पहला श्रेणी रखे एम्प्लॉय का, यानी ई। दूसरा रखे यस, यानी सेल्फ एम्प्लॉय, यस ई। तीसरा है बी और चौथा आई। यही 4 लोग होते हैं पूरी दुनिया में अपनी व्यवस्था को चलाने का जरिया। इस 4 ही जरिया होता है जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसको हम सही नॉलेज न लेने से आज हम गरीबी रेखा के नीचे पड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये ई कैटेगरी है। इस कैटेगरी को गरीब कैटेगरी कहा गया है, गरीब, और इस साइड को अमीर साइड कहा गया है। कारण क्या है? ये एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉय का मतलब हो गया कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे सरकारी सेक्टर से हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है वो व्यक्ति एम्प्लॉय है, वो कहीं ना कहीं काम करता है और अपने जीवन का 8 से 10 घंटा प्रतिदिन कहीं ना कहीं समय लगाता है और इस 8 से 10 घंटे के लिए महीने में उसको सैलरी दी जाती है और इसी सैलरी को अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है और आगे तक डेवलप करता है। वो होते हैं एम्प्लॉय। दूसरा कैटेगरी होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जो चक्की चौराहा अन्य जगह दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये लोग अपने आप को ऐसा फीलिंग करते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ। सर, इस चीज़ को मैं क्लियर कट करना चाहूँगा कि आप जो व्यक्ति दुकान खोल के बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी खुद की नौकरी तैयार की हुई। उनका कोई बिजनेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय में डिफरेंट होता है। उसको मैं सिद्ध करूंगा। जो ऐसे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि कुछ अपनी पूंजी लगाते हैं और पूंजी लगाने के बाद उस दुकान पर अपना कुछ समय देते हैं, 8 से 10 घंटा वहाँ बैठते हैं और कुछ समय अवधि बीत जाने के बाद धीरे धीरे उनकी दुकान का प्रचार प्रसार होता है और तब जाकर उनका बिजनेस आगे बढ़ता है। लेकिन इनके अंदर एक कैटेगरी पाई जाती है कि ये लोग जब शटर उठाएंगे, जब दुकान पे शटर खोलेंगे तभी पैसा आएगा। जब ये लोग बैठेंगे दुकान पे तभी इनको पैसा मिलेगा। सडनली अगर कोई बात होती है और किसी दिन 2-4 दिन के लिए अगर शटर नहीं उठा तो पैसा आना बंद हो जाता है। यानी एक तरह से कहा जाता है कि बिजनेस नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय है, अपना खुद का व्यापार ये चला रहा है। ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और ये लोग सीमित दायरे में काम करते हैं, सीमित अवधि में काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको एक बड़े लेवल की इनकम नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग गरीबी रेखा के क्षेत्र में रहते हैं और ये इनकी संख्या पूरे दुनिया में 95% है। इस कैटेगरी की संख्या 95% है। दूसरी कैटेगरी आती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन वो होता है जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, हिंदुस्तान लीवर्स, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हो। क्यों है? क्योंकि ये लोग एक बहुत बड़ी
पूंजी लगा के एक फैक्ट्री को तैयार किया है और फैक्ट्री के माध्यम से इनके लिए लाख 2 लाख व्यक्ति काम करते हैं। ये रहे या न रहे, ये लोग रहे या न रहे, लेकिन इनका काम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए काम करने के लिए इन्होंने एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है। जब नेटवर्क खड़ी हो जाती है तो इंसान रहे न रहे, लेकिन वो कार्य होता रहता है। इसलिए इनका दिन पर दिन प्रगति होती है और हमारा नहीं हो पाता है, और इसलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। चौथा जो कैटेगरी होता है वो इन्वेस्टर का होता है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ये लोग वही होते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी पूंजी होती है, जो बड़े बड़े शॉप, कहीं ज़मीन खरीद लिए, लैंड खरीद लिए, उसको फिर सेल कर दिए, हाउसिंग कर लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के उसको बेचने का काम करते हैं। ये लोग बड़े उद्योगपति वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा रहे वो इन्वेस्ट करता है। और इधर इस कैटेगरी में जो अमेरिकी श्रेणी है, इसमें दुनिया के मात्र 5% लोग ही आते हैं। पूरी दुनिया में 5% लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं। और इस बात की ये भी सत्यता है कि पूरी दुनिया का 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास है और मात्र 5% पैसा इन लोगों के पास है। ये 100% चाचा परखा गया रॉबर्ट कियोसाकी जी का ये दर्शाया गया रिपोर्ट है। इसमें एक बात और दर्शाया गया है कि अगर ये बिजनेसमैन जो लोगों के पास 95% पैसा है, अगर ये पैसा उठा कर टोटल यहाँ इन लोगों के बीच में कन्वर्ट कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो कुछ ही समय में ये सारा का सारा पैसा उठ के इनके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है। वो नेटवर्क इनके लिए वो पैसा लाएगा और इनके पास कोई अपना नेटवर्क नहीं है, इसलिए इनका सारा का सारा पैसा निकल जाता है। इस बात से सिद्ध होता है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें इस कटघरे से निकल के, यानी इस गरीबी रेखा से निकल के हमें अमीरी रेखा की तरफ जाना पड़ेगा। और इधर जाने के लिए हमें 2 ही चीज रास्ता है जिससे हम जा सकते हैं। पहला रास्ता हुआ है कि हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी हो, लाखों करोड़ों की पूंजी हो, जिसको ला के कोई फैक्ट्री खोलें, कंपनी खोलें और उसमें लोगों को वर्क दे के अपने बिजनेस को हम डेवलप करें। तो चूंकि हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और ये व्यवस्था हमें नहीं हम कर पाए, तो आज इस 21वीं सदी के ज़माने में हम जी रहे हैं और 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय जो गरीब से गरीब आदमी को आगे बढ़ने का मौका देता है वो हमारा होता है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग संस्था देती है, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें आपकी कोई पूंजी नहीं लगती है, बस जरूरत होती है एक अच्छे कंपनी के, अच्छे संस्था की जांच परख करके उसके साथ लगने, उसके साथ जुड़ने की और उसके साथ तहे दिल से लगन से लग के आप अपने जीवन का मात्र 5 साल दिल से शिद्दत से दीजिए। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप इस कैटेगरी से उठ के आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी गरीबी रेखा से निकल के आप अमीरी रेखा में आ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय मोहरत।